दिस न्यू वीडियो इन लाइनक्स कमांड ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे mv कमांड क्या होती है लाइनक्स में और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो mv का मतलब होता है मूव, एक फाइल या एक डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करना, या आप बोल सकते हैं कट पेस्ट करना। अच्छा, ये सिर्फ इसके इसके मीन्स हम इसको एक फाइल को रीनेम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्टली। लेट्स से कैसे। सो चलिए फर्स्ट हम पहला एग्जांपल लेते हैं। इस करेंटली मैं अभी मेरे होम डायरेक्टरी में हूँ। यहाँ ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल है file1.txt। इसका कंटेंट है, जो इसका कंटेंट देख लेते हैं हम लोग कैट से। ओके, ये मेरा file1 का कंटेंट है। सो अब हम क्या करेंगे, mv कमांड से mv file1.txt और file2.txt हम ये करने का कोशिश करेंगे। सो जब हम ये कमांड रन करते हैं तो वो क्या करेगा, जब अगर हम लोग ls-l करके देखें तो file1 अब नहीं है हमारे पास, file2.txt सिर्फ प्रेजेंट है। सो एक्चुअली क्या परफॉर्म हुआ है, इसने सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट किया file2 का नाम से। जितने भी डेटा file1 में थे उसको कॉपी कर दिया file2 में और file1 को डिलीट कर दिया। सो इसीलिए मैं बोल रहा था इनडायरेक्टली मैंने file1 को रीनेम कर दिया है, क्योंकि कंटेंट तो अभी भी सेम है बट नाम चेंज हो गया है, राइट। अगर हम कंटेंट देखें file2.txt का तो वो अभी भी सेम है। ओके, अच्छा, नाउ अब हम देखते हैं कि अब हम ये डायरेक्टरीज के साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे अभी मेरे पास दो डायरेक्टरी है, dir1 और dir2। हम क्या करेंगे, dir1 को होम फोल्डर से dir2 के अंदर मूव करेंगे। अब अगर मैं बोलूँ mv dir1 देन dir2, अगर हम ये करें तो अगर आप देखें ls-l करके तो यहाँ dir1 प्रेजेंट नहीं है, वो dir2 के अंदर मूव हो गया है। सो अगर मैं ls करूँ dir2 के अंदर, सो मैं देख सकता हूँ यस dir1 dir2 के अंदर है अभी। सो जैसे हमने फाइल के संग किया वैसे हम डायरेक्टरी के संग भी कर सकते हैं, एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम एक फाइल को एक डायरेक्टरी के अंदर मूव करके रखते हैं। लेट्स से अभी हमारे पास file2.txt यहाँ प्रेजेंट है और dir2 एक डायरेक्टरी है जिसमें dir1 बोल के एक एम्प्टी डायरेक्टरी है। तो अब हम क्या करेंगे, file2 को dir2 के अंदर मूव करते हैं। सो mv file2.txt और जिस डायरेक्टरी मूव करना उसका नाम। तो अगर अब ये देखें हम और ls-l फिर से करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास dir2 है, file2 अब हम लोग को यहाँ पे होम डायरेक्टरी में नहीं दिख रहा है। और जब मैं ls करता हूँ, लेट्स से डायरेक्टरी 2 के अंदर ls करता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि dir1 और file2 दोनों क्रिएट हो गए वहाँ पे, मीन्स दोनों मूव हो चुके हैं होम फोल्डर से dir2 के अंदर। अच्छा, अब लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, चलिए एक काम करते हैं हम लोग इस फाइल को, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, इस file2 को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं यहाँ से अगेन, लेट्स से यहाँ से अगेन होम फोल्डर में कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए हम लोग होम फोल्डर में रहकर भी कर सकते हैं या फिर इस फाइल dir2 के अंदर जाकर भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग dir2 के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम cp कमांड देते हैं। अब cp में सोर्स क्या है हमारा, file2.txt, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी dir2 के अंदर प्रेजेंट है तो इसका पाथ रहेगा file2। और डेस्टिनेशन क्या है, 1 स्टेप बैक, राइट। सो जब मैं ये करता हूँ, अब मैं जब होम फोल्डर में जाकर ls-l करूँगा तो मैं देखूँगा file2 मेरे पास यहाँ आ गया। इसको मैं क्लियर करके होम फोल्डर में ls-l दिखाता हूँ। सो आप देखेंगे डायरेक्टरी 2 के मेरे पास डायरेक्टरी 2 में भी file2 प्रेजेंट है और होम डायरेक्टरी में भी file2 प्रेजेंट है। ओके, सो मैंने यहाँ कॉपी क्यों किया, आपको और एक चीज़ दिखाने के लिए mv कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी तक हमने क्या किया, एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल में कॉपी किया विद अ डिफरेंट नेम, एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी के अंदर मूव किया, एक फाइल को एक दूसरे डायरेक्टरी के अंदर मूव किया। अब हम क्या देखेंगे, लेट्स से कि डायरेक्टरी 2 के अंदर ऑलरेडी अगर एक डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी एक फाइल प्रेजेंट है एक नाम से और हमें फिर से वही नाम से वापस करना है तो हम क्या करें। सो जैसे हमने cp कमांड को पढ़ते वक्त देखा था, एक हमारे पास ऑप्शन है -i जो कि इंटरैक्टिवली हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम आता है, वैसे यहाँ भी हम लोग -i का ही यूज़ करेंगे। सो अगर मैं mv file2.txt, अच्छा सबसे पहले करते हैं हम एक काम करते हैं, file2 के कंटेंट को चेंज कर देते हैं।
लिखते हैं दिस इज न्यू कंटेंट। ओके, और जो हमारे पास डायरेक्टरी 2 के अंदर फाइल 2 है उसका कंटेंट हम लोग अभी देख लेते हैं। सो ये दूसरा कंटेंट है। सो अब हम क्या करेंगे, अगर अब हम mv फाइल 2 dir2 अगर हम ये करें तो क्या होगा, फाइल 2.txt को dir2 के अंदर दे, तो dir2 मीन्स इस डायरेक्टरी में ऑलरेडी हमारे पास फाइल 2 बोलकर एक फाइल प्रेजेंट है, फाइल 2.txt। अगर अब हम इसको वापस ट्राई करें यहाँ पर मूव करने का तो क्या होगा, अब हम ज़रा देखें चलिए फिर वापस हम कंटेंट देखते हैं। ऑफकोर्स होम डायरेक्टरी में तो फाइल 2 अब प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो हम फाइल 2 जो डायरेक्टरी 2 के अंदर है उसका कंटेंट देखते हैं, तो आप देखेंगे कि कंटेंट चेंज हो गया। सो जो हम कंटेंट मीन्स जो फाइल हमारे पास होम में था उस फाइल ने ओवरराइट कर दिया उस फाइल को जो ऑलरेडी dir2 के अंदर प्रेजेंट था, ओवरराइट कर दिया। सो बट अगर लेट्स से कि अब हम चाहते हैं कि ओके वो ओवरराइट नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं। इस केस में हम एक काम करते हैं, वापस हम इस फाइल को कॉपी करते हैं cp, क्योंकि अब होम फोल्डर में मेरे पास ये फाइल नहीं है तो मुझे कॉपी करनी होगी। लेट्स से डायरेक्टरी 2 के अंदर जो फाइल है उसको मैं, अच्छा ठीक है, अभी मैं होम फोल्डर में हूँ तो मैं क्या करूँ, अगर मैं होम फोल्डर में हूँ तो मैं डायरेक्टरी 2 के अंदर जो फाइल 2 बोलकर एक फाइल है उसको मैं अपने करेंट, ये डॉट मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप समझ लीजिए, जो लोकेशन में आप अभी है। अगर मैं ये कमांड देता हूँ तो मैं ये दे रहा हूँ, ये इसका देखिए रिलेटिव पाथ है, राइट। सो इस पाथ को मीन्स इस पाथ में जो फाइल है फाइल 2 को, उसमें आप ये जो डॉट दे रहे हैं मीन्स ये डॉट मतलब क्या, डेस्टिनेशन, और लाइनक्स में डॉट मतलब करेंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पर अभी है। मैं ये करता हूँ तो मैं देखूंगा मेरे पास ये फाइल यहाँ भी एक कॉपी आ गया इसका फाइल 2। ओके, यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ ले आऊँ। सो डॉट मतलब करेंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पर अभी है, तो अभी हम होम में थे तो डायरेक्टरी 2 से वो फाइल को कॉपी करके होम में ले आया। अच्छा, सो अब हम क्या करेंगे, वापस जो भी होम फोल्डर में हमारे पास जो फाइल 2 प्रेजेंट है उसके कंटेंट को चेंज वापस करें, दिस इज एन अपडेटेड कंटेंट। सो अब जो फाइल हमारे पास होम में है उसके कंटेंट है दिस इज एन अपडेटेड कंटेंट, बट जो फाइल हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर है उसका कंटेंट है जस्ट अ मिनट, फाइल 2.txt। हाँ, तो उसका कंटेंट क्या है, दिस इज न्यू। जो होम के अंदर है उसका कंटेंट है दिस इज एन अपडेटेड कंटेंट, बट जो कि डायरेक्टरी के अंदर है उसके अंदर है उस फाइल का कंटेंट है दिस इज न्यू कंटेंट। सो जैसे मैंने कहा था कि अगर डायरेक्टरी 2 के अंदर ऑलरेडी उस नाम से फाइल है तो अगर वापस मैं मूव करना चाहूँ होम से डायरेक्टरी में तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, बट अगर हम नहीं चाहते हैं कि वो ओवरराइट करे तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर अगर हम इंटरेक्टिवली चाहते हैं तो देखते हैं -i कहाँ काम आता है, mv-i। सो फाइल 2.txt, क्योंकि अभी हम होम में हैं, आप इस फाइल 2.txt जो कि होम में है उसको आप मूव कर दीजिए फाइल 2.txt नाम से डायरेक्टरी 2 के अंदर। अब आपसे पूछेगा कि आप चाहते हैं वो ओवरराइट हो जाए क्योंकि उस फाइल से ऑलरेडी एक फाइल प्रेजेंट है। जब हम देखते हैं ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर वो फाइल का उस नाम से एक फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है डेस्टिनेशन में तो हमसे पूछता है कि आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं एन कर दूँ तो वो ओवरराइट नहीं किया, मूव हुआ ही नहीं फाइल। एलएस में यहाँ भी ये फाइल रहेगा फाइल 2 और डायरेक्टरी 2 के अंदर भी वो पुराने वाला ही फाइल है। चलिए हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं, एलएस। हाँ, इसके कंटेंट अभी भी सॉरी ये कैट और एलएस में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, इसके अंदर अभी भी पुराने वाला ही कंटेंट है। सो दिस इज एन अपडेटेड कंटेंट बोल के जो कि फाइल मेरे पास होम फोल्डर में है वो ओवरराइट नहीं किया उस फाइल ने इस फाइल को, डायरेक्टरी वाली फाइल को। ओके, सो -i क्यों हम लोग यूज़ कर सकते हैं एमबी के संग हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अच्छा, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरे डायरेक्टरी को हमने मूव किया था, डायरेक्टरी 1 को डायरेक्टरी 2 के अंदर। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके तो प्रीवियस केस में क्या था, डायरेक्टरी 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, राइट। अगर मैं होम फोल्डर में एलएस करूँ और देखो कि डायरेक्टरी 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं dir1, ओके, और मैं डायरेक्टरी 2 को डिलीट कर देता हूँ। rm से डिलीट कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे आने वाले सेशंस में। सो अभी मेरे पास क्या है,
एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 1 बोल के dir1 बोलकर, जो कि एम्प्टी है और dir2 नहीं है। ये देख लेते हैं, यहाँ पे dir1 है और नहीं। अच्छा, अब क्या करते हैं, होम से dir1 के अंदर इस फाइल को मूव कर देते हैं। सो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था file2.txt, यहाँ से मूव करके dir1 के अंदर आप ले जाइए। अब अगर मैं क्लियर करके वापस एक बार देखूँ मेरे पास क्या कंटेंट है, तो मैं देखूँगा कि ओनली dir1 प्रेजेंट है और dir1 के अंदर एक ही फाइल है file2.txt। अब जैसे कि हमने देखा था, हमने पहले एक फोल्डर को dir1 को dir2 के अंदर मूव किया था और दोनों फोल्डर्स पहले से ही प्रेजेंट थे होम में। बट इस केस में हम क्या ट्राई करेंगे, dir1 को dir2 फोल्डर में ही मूव करने का, बट dir2 फोल्डर अभी तक क्रिएटेड नहीं है होम में। तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। लेट्स से mv dir1 dir2। ओके, सो अगर मैं ये रन करता हूँ और अब मैं ls करता हूँ, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने मिलेगी कि dir2 राइट, dir2 फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा अगर वो क्रिएट नहीं है तो। जैसे फाइल का केस में हुआ था, जब मैंने एक फाइल को दूसरे फाइल का मीन्स एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल के कंटेंट में कॉपी करने की कोशिश की थी, तो जो अगर फाइल प्रेजेंट नहीं था डेस्टिनेशन वाला फाइल, तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया। सिमिलरली इस केस में dir2 ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। तो mv कमांड में क्या होता है, जो आप नया डायरेक्टरी या फाइल का नाम देते हैं एज अ डेस्टिनेशन, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो उसको क्रिएट कर देता है। ओके, और वी नो दैट जो सोर्स रहेगा मीन्स जिसको आप मूव कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने लोकेशन से डिलीट हो जाएगा। ओके, सो इस केस में अब हम ज़रा ls करते हैं, ls करते हैं dir2 को, जो अभी न्यूली क्रिएट हुआ है mv कमांड की मदद से। सो हम देखेंगे उसमें file2.txt राइट, हमने मूव क्या किया था dir1 को dir2 में राइट, बट देखिए dir2 में कोई भी डायरेक्टरी dir1 बोल के क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? सो डिफरेंस ये है, प्रीवियस केस में क्या हुआ था कि dir1 और dir2 दोनों ही प्रेजेंट थे पहले से, और जब हमने मूव किया था dir1 को dir2 में, तो एक्चुअली एक फोल्डर मूव हो गया था, dir1 dir2 के अंदर आ गया था। बट इस केस में dir2 पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो dir1 फोल्डर नहीं जाएगा, बल्कि उसका जो कंटेंट है सिर्फ वही मूव होगा। गॉट इट? और सो इसको और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स से मैं और एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ dir3 होम फोल्डर में। अब मैं dir3 को dir2 के अंदर मूव करता हूँ। ओके, या फिर एक काम करते हैं और एक dir3 के अंदर एक फाइल बना लेते हैं हम लोग। लेट्स से cat dir3 किस नाम से बनाए, file3.txt। ओके, दिस इज file3। ओके, सो ls-l dir2 है और dir3 है। dir3 के अंदर ऑलरेडी एक फाइल है file3। ओके, और dir2 के अंदर मेरे पास सॉरी एक मिनट, dir2 के अंदर मेरे पास file2 ही है सर। ओके, सो अब हम वापस वही चीज़ ट्राई करेंगे, एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर मूव करने का कोशिश करेंगे। बट इस केस में आप देखिए दोनों फोल्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब क्या होगा जब मैं ls करता हूँ dir2 को, तो मैं ये देख रहा हूँ एक्चुअल डायरेक्टरी यहाँ पर मूव होकर आया है। डायरेक्टरी का जो डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स और फोल्डर्स है वो नहीं, बल्कि एक्चुअल डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि dir2 पहले से ही क्रिएटेड था। सब समझ रहे हैं? तो जब हम एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी के अंदर मूव करने की कोशिश करते हैं और जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो सोर्स डायरेक्टरी डायरेक्टली मूव हो जाएगा। बट अगर डेस्टिनेशन डायरेक्टरी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो वो क्रिएट होगा, और जो सोर्स डायरेक्टरी के कंपोनेंट्स आई मीन जो सोर्स डायरेक्टरी का कंटेंट है, जितनी फाइल्स और फोल्डर्स है उसके अंदर, वो सिर्फ कॉपी होंगे, मूव होंगे, एक्चुअल डायरेक्टरी नहीं। ओके, सो यही है mv। हम लोग इस तरह mv को यूज़ कर सकते हैं लाइनक्स में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट आपको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।